गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू एनलाइटनिंग माइंड्स। तो जैसे कि हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ एग्जांपल्स करे हैं मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड, तो आज हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की। अब आप लोग ये देख रहे होंगे यहाँ पे एडिशन लिखा है, सब्ट्रैक्शन लिखा है, मल्टीप्लिकेशन लिखा है, लेकिन मैंने डिविजन नहीं लिखा। डिविजन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि डिविजन जैसा कोई टर्म मैट्रिक्स के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। डिवीजन मैट्रिक्स में डिवीजन कैसे होता है, इनवर्स के रूप में, वो हम लोग अपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी प्रॉपर्टीज देखते हैं कुछ। से पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी कॉम्यूटेटिव। एडिशन की प्रॉपर्टी मैंने एक वीडियो में और डिस्कस कर रखी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा, वरना तो मैं यहाँ पे भी एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो एडिशन में क्या होगा, a प्लस बी, क्या वो b प्लस a के इक्वल होगी। वैसे तो बात मैट्रिक्स की हो रही है, बट मैं एक एग्जाम्पल के लिए सिंपल a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 ले लेती हूँ। यहाँ पे नंबर्स नहीं आएंगे, यहाँ पे मैट्रिक्सेस आएंगी, बट एक एग्जाम्पल के लिए a प्लस बी कितना होगा, 1 प्लस 2 मतलब 3, और b प्लस a 2 प्लस 1 मतलब 3, मतलब दोनों चीजें सेम है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि a प्लस बी जो है वो b प्लस a के इक्वल होती है। सब्ट्रैक्शन में a माइनस b माइनस a के इक्वल नहीं होती है। अगर मैं यही वाली एग्जाम्पल लूं तो a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू 2, तो a माइनस बी करती हूं तो 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, और b माइनस a में 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो क्या माइनस 1 और 1 इक्वल है? नहीं है, इस वजह से a माइनस b माइनस a के इक्वल नहीं होता है। मल्टीप्लीकेशन में भी a b की वैल्यू b a के इक्वल नहीं होती है। इसको हम किस तरह समझ सकते हैं, अगर a का ऑर्डर, a मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 हो गया और b मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 1 हो गया, तो ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 सेम हो गए, इनको बाहर निकाल लो, तो ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 1, बट बी ए का ऑर्डर हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। ये 2 इंटू 1 है और ये 3 इंटू 2 है, तो बी ए का तो कोई ऑर्डर आएगा ही नहीं, बिकॉज 1 और 3 बिल्कुल डिफरेंट है। इस वजह से मल्टीप्लीकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं होती है। अब सेकेंड आती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव तो देखिए ये क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स ले लेती हूँ, वापिस मैं नंबर का ही एग्जाम्पल ले रही हूँ। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, तो a प्लस बी प्लस सी क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6। दोनों चीजें सेम आ गई है। यहाँ पे चलते हैं, क्या इसमें शो करता है, a माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी। क्या ये चीज सेम होगी? नहीं, ये चीज सेम नहीं होगी। कैसे? आप इसको एक्सपैंड कर लो, इसको इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखिए, ये माइनस सी है, ये प्लस सी है, एक में सब्ट्रैक्शन करने, एक में एडिशन करने, तो दोनों सेम नहीं हो सकते। इसकी बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। तो मल्टीप्लीकेशन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो नहीं होती है। चलते हैं हम आगे। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव की। डिस्ट्रीब्यूटिव तो एडिशन में शो नहीं करता है, सब्ट्रैक्शन में शो नहीं करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव केवल मल्टीप्लीकेशन में शो करता है। वो कैसे?
अगर ए बी प्लस सी है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी के इक्वल। तो ये मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं करता। अब फोर्थ आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये एडिटिव आइडेंटिटी हुआ ना, यहाँ पर रहता है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। A प्लस O नल मैट्रिक्स इक्वल्स टू O प्लस A इक्वल्स टू A के इक्वल ही आएगा। अगर A में हम लोग कुछ भी 0 प्लस करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, A के ही इक्वल आएगा। यही चीज है इसमें। क्या इसमें एडिटिव आइडेंटिटी शो होगी, देखते हैं। A माइनस 0 इक्वल्स टू 0 माइनस A, क्या ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी सब्ट्रैक्शन में शो नहीं होती है। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, इसमें आ जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या हो जाएगा, ए आई इक्वल्स टू आई ए इक्वल्स टू ए। आई क्या है हमारा, यहाँ पे हमारी आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर हम कोई भी किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें सेम मैट्रिक्स मिलती है। अब बात आती है लास्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ए में हम क्या प्लस करें कि हमें नल मैट्रिक्स मिल जाए, तो हम लोग इसमें माइनस ए प्लस करेंगे तभी हमें नल मैट्रिक्स मिल पाएगी। तो इस वजह से इस हिसाब से माइनस ए हमारी क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, माइनस ए में क्या प्लस करें कि नल मैट्रिक्स आ जाए वापिस से ए। तो इसमें हमारा सब्ट्रैक्शन में ए हमारी एडिटिव इनवर्स होता है, और इसमें existence of multiplicative inverse। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस में इनवर्स एग्जिस्ट करता है और कुछ क्वेश्चंस में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो किस क्वेश्चन में करता है, किस क्वेश्चन में नहीं करता है, ये चीज हम लोग अपनी जब हम लोग एक्सरसाइज 3.4 करेंगे जिसमें हमें इनवर्स ही फाइंड करना है, उसमें पता चलेगा कि किस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड हो सकता है और किस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड नहीं हो सकता है। तो चलते हैं हम आगे एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ। बात है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आप सब लोग सोचेंगे कि ट्रांसपोज क्या भला है, तो ये बहुत छोटी सी चीज है, बस थोड़ा सा ही समझना है। इसमें ट्रांसपोज में क्या है, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज बाय कॉलम एंड कॉलम बाय रो। मतलब रो को उठा के कॉलम में लिख दो और कॉलम को उठा के रो में लिख दो। जैसे देखते हैं यहाँ पे क्या चीज है, ये इंटरचेंजिंग of rows by columns and columns by rows। देखिए अब ये कोई एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, हमें ए ट्रांसपोज निकालना है। तो ए ट्रांसपोज के लिए दो स्पेसिफिकेशंस हैं, ए टी भी लिखते हैं और कहीं कहीं पे आपको ए डैश भी लिखा मिलेगा, तो दोनों का मतलब सेम है, दैट इज ट्रांसपोज। इंटरचेंजिंग ऑफ रोज, रो को हमें कहाँ पे रखना है, कॉलम में, रो को कॉलम में और कॉलम को, ये कॉलम है इसको रो में, 3
4। हमने रो को उठा के कॉलम में कर दिया, रो को कॉलम में, तो ये हमारा ट्रांसपोज आ गया। एक और क्वेश्चन से देखते हैं। ये कोई नंबर दे रखे हैं हमें, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में लिखना है 1 6 4 3 2 7 4 8 एंड 9। तो ये हमारी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए बन गई। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई। अब चलते हैं ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पर। पहली प्रॉपर्टी होती है कि ए ट्रांसपोज का अगर हम दोबारा से ट्रांसपोज कर दें तो वो ए के इक्वल ही आएगा। मतलब क्या हुआ, अगर ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी थी, हमने इसका ये ए ट्रांसपोज निकाला, हम इसका वापस से ट्रांसपोज कर रहे हैं, वापस से इसका ट्रांसपोज अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्या आएगा 1 3 2 4। तो देखिए ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स सेम है, तो इस वजह से इस हिसाब से ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, वापस उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। अब सेकेंड आता है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, मतलब ए और बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल। थर्ड के ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, के ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पे आप लोग सोचोगे के क्या है ये, तो के कोई भी स्केलर है। स्केलर मतलब क्या होता है, कोई भी एक नंबर। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये हम लोग प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग इनको आगे क्वेश्चंस में बहुत जगह पर इंप्लीमेंट करते हैं। ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, जहां पे ए और बी दो हमारी मैट्रिसेस हैं। अगर ए और बी की मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकाला जाए तो वो हमेशा बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ये चीज आपको क्लियर हुई। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। क्या कहते हैं, अब अभी तक हम लोग मैट्रिक्स पढ़ के आ रहे थे, मैंने मैट्रिसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहली सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है a matrix A is said to be symmetric if and only if अगर A ट्रांसपोज की वैल्यू वापस से उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, दैट इज A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। अब मैट्रिक्स कैपिटल B ले लेते हैं या कैपिटल A ले लेते हैं, सेट टू बी सिमेट्रिक if and only if A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। अगर A ट्रांसपोज की वैल्यू A की इक्वल है तो हम उसको सिमेट्रिक बोलेंगे। जैसे ये कोई मैट्रिक्स थी 1 2 2 4, तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 1 इंटरचेंजिंग रोज विद कॉलम्स। तो ये भी, ये और ये सेम मैट्रिक्स है, इक्वल्स टू A। ये 3x3 की मैट्रिक्स लेते हैं। ये कोई मैट्रिक्स ले ली मैंने 0 -3 5 -3 4 6 5 6 9। अगर मैं A ट्रांसपोज लिखूं तो क्या आएगा, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज विद कॉलम्स 0 -3 5
-3 4 6 5 6 9। ये किसके इक्वल है? क्या ये दोनों सेम है? हाँ ये दोनों सेम है, तो ये इक्वल्स टू ए ही आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसी मैट्रिक्स है? ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आप लोग एक चीज और नोटिस करिए कि ये 6 और ये 6 सेम है, ये 5 और ये 5 सेम है, ये 3 और ये 3 सेम है। क्या मतलब हुआ? ये कौन सा एलिमेंट है हमारा? ये हमारा A1 2 एलिमेंट है, मतलब फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट। और ये कौन सा है? A21 सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। ये दोनों इक्वल हैं। ये वाला A13 A31 के इक्वल है, A23 A32 के इक्वल है। इसका मतलब इस हिसाब से क्या समझ आ रहा है कि अगर AIJ AJI के इक्वल होगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचानने की सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचानने की दो पहचान हो गई हमारे पास। क्या क्या? या तो AIJ AJI के इक्वल हो या फिर A ट्रांसपोज की वैल्यू A के इक्वल हो। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब A ट्रांसपोज की वैल्यू -A के इक्वल होगी। कब? A ट्रांसपोज की वैल्यू -A के इक्वल होगी। क्वेश्चन समझ में? ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। ये कोई क्वेश्चन दे रखा है हमें, इसका A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। क्या होगा? 0 2 -2 और 0। 2 को मैं उठा के धर लिया और -2 को मैं उधर ले गई। तो अब देखिए, अगर मैं इसमें से -1 कॉमन ले लू, ये चीज आप लोग के लिए नहीं है। मतलब क्या होता है, अगर मैं किसी एक मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट में से कुछ भी चीज कॉमन ले रही हूं तो वो चीज हर पूरी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में से कॉमन आएगी। दैट इज, अगर मैं यहां से -1 कॉमन लेती हूं तो क्या बनेगी? 0। ये 0 में -1 का तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। इस -1 से ये -1 कॉमन लेता है तो क्या बचता है? 2। यहाँ पे -2 और ये 0। तो क्या ये और ये दोनों सेम है? सेम है। तो ये क्या है? आंसर -A। तो A ट्रांसपोज की वैल्यू -A के इक्वल हो गई। एक 3x3 मैट्रिक्स से देखते हैं। ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमें, 0 2 4 -2 0 6 -4 -6 और 0। अब इसका A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 0 2 4 -2 0 6 -4 -6 और 0। ये आ गया हमारे पास A ट्रांसपोज। अब अगर मैं इसमें से -1 कॉमन ले लूं, जैसे मैंने अभी बताया था कि हम हर एलिमेंट में से कॉमन लें तो 0 पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। यहाँ पे 2, यहाँ पर 4।
यहाँ पे -2 0 6 -4 -6 और 0। तो क्या ये चीज और ये चीज सेम है? हाँ, ये दोनों चीज सेम है, तो ये किसके इक्वल आ गया? माइनस और ए के इक्वल आ गया। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई। अब एक चीज देखिए, ये 2 और ये 2 और 2 तो सेम है ना। ये 4 ये 6 और ये 6। तो ये कौन सा एलिमेंट है? ये एलिमेंट है A12 किसके इक्वल है? माइनस ऑफ A21 के इक्वल है, क्योंकि अगर मैं माइनस की मल्टीप्लाई कर लूं इसमें तो क्या आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा, जो कि A12 है हमारा। अब देखिए ये कौन सा है? A13 किसके इक्वल है? माइनस ऑफ A31 के। A23 किसके इक्वल है? माइनस ऑफ A32 के। तो ये जब हमारे पास सारे इक्वल हो गए तो इस हिसाब से हमें क्या समझ आ रहा है कि Aij जो होगा वो माइनस ऑफ Aj के इक्वल होगा। तो अभी तक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचानने की 2 पहचान हुई है हमें। क्या क्या कि या तो A ट्रांसपोज की वैल्यू -A के इक्वल आए, या फिर Aij की वैल्यू माइनस ऑफ Aj के इक्वल है। तो इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है, वो करते हैं। मैं इसको ऊपर वाले को रख कर देती हूँ। देखिए इसमें हमें क्या मिला था? Aij जो होगा वो Aj के इक्वल होगा। इसमें इसमें तो माइनस में मिल गया ना। Aij जो होगा वो Aj के इक्वल में होगा। अब देखिए, अगर j की वैल्यू में i के इक्वल पुट करूं, ठीक है, तो क्या होगा? Aii इक्वल्स टू माइनस ऑफ Ai। मैंने इस चीज में j की वैल्यू i पुट कर दी। अब मैं इसको उठा के इधर ले आऊंगी, तो ये हमारी लक्ष्मण रेखा है। जो भी चीज इधर आती है वो प्लस हो जाती है और प्लस की माइनस हो जाती है। तो Aii प्लस Aii 2Aii इक्वल्स टू 0, Aii इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि A11, A22, A33 या कोई भी एलिमेंट हो ANN तक, वो सब क्या होंगे? 0। दैट इज डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने की 3 पहचान मिल गई हमें। क्या क्या? सबसे पहली A ट्रांसपोज की वैल्यू -A के इक्वल, एंड थर्ड वन इज कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। मतलब क्या हुआ? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। ओके, तो चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम की तरफ। और ये थ्योरम अक्सर पेपर में आ जाती है। क्वेश्चन है, ये थ्योरम है, क्वेश्चन नहीं हो सकता, इसको थ्योरम है ये। A square matrix A can be uniquely expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrices। हाँ, मैं आप लोग को एक चीज बताना भूल गई कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही काम करेगा। इसके अलावा कोई भी मैट्रिक्स होती है तो वो उस पे काम नहीं करेगा। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक किस पे करेगा केवल काम? स्क्वायर मैट्रिक्स पे। अब देखिए, ए कोई मैट्रिक्स है, यूनिकली एक्सप्रेस है सम ऑफ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब A प्लस A ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब A माइनस A ट्रांसपोज।
अब देखिए, अगर मैं A प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स में किसी भी चीज की मल्टीप्लाई करती हूँ तो वैल्यूज तो सबकी सेम ही रहेंगी क्योंकि हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी, इसलिए मैंने इसमें 1/2 की मल्टीप्लाई कर दी दोनों में। सम लिखा हुआ है प्लस इक्वल्स टू यूनिटली एक्सप्रेस्ड है, उसको हमें एक्सप्रेस करनी है। ये चीज आ गई। इसको ले लेते हैं P और इसको ले लेते हैं हम लोग Q। P लेके चलते हैं। हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज, इस पूरे का ट्रांसपोज ले लेते हैं क्योंकि हमें क्या पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमें क्या पता है कि P A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A होगा। तो हम लोगों ने यही करा, हम लोगों ने P लिया था, P ये चीज हम इसका ट्रांसपोज लिया। तो स्केलर में तो हमें कोई, स्केलर में तो कुछ नहीं होगा, जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, स्केलर तो ऐसे निकल जाएगा बाहर। तो क्या हो जाएगा, A प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब देखिए, अब जो हम लोगों ने सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी कौन सी, A प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, वाली यहाँ पे वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पे। ये भी ट्रांसपोज है, इसको भी टी ले लेते हैं। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, ए के इक्वल होगा। और जब हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एडिशन की, तो एडिशन में कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, तो हम इसको ए प्लस ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, जो कि किसके इक्वल होगा, जो कि पी के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, पी ट्रांसपोज की वैल्यू कैसे आ गई, पी के इक्वल आ गई। अब लेके चलते हैं क्यू, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, यहाँ पे हम लोग क्यू ट्रांसपोज ले लेते हैं, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो हाफ पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू हाफ, वही ए प्लस बी वाले कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, हाफ ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो ये क्या होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज, जो कि हमारी किसकी वैल्यू होती है, क्यू की वैल्यू, बिकॉज क्यू एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो वो किसके इक्वल होता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था स्क्यू सिमेट्रिक में कि अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए के इक्वल आए। तो क्यू ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस क्यू के इक्वल आती है, तो वो किसके इक्वल होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। क्यू ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्यू, जो कि हम लोग यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, पी प्लस क्यू, ए इक्वल्स टू पी ट्रांसपोज प्लस क्यू ट्रांसपोज इक्वल्स टू। ये चीज आप लोगों को समझ आई। हम लोगों ने क्या करा, पहले पी ट्रांसपोज निकाल लिया, फिर क्यू ट्रांसपोज निकाल लिया और यहाँ पे उठा के पुट कर दिया। ओके, ये वाला लाइन हटाई दो ना, लाइन की जरूरत ही नहीं। ए इक्वल्स टू पी प्लस क्यू आ गया डायरेक्ट। इसको एक क्वेश्चन से भी समझते हैं। इसी थ्योरम को एक क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। एक ए मैट्रिक्स ले ली मैंने 1 2 7 8 सपोज करो, तो इसका मैं सबसे पहले क्या निकालूंगी, ए ट्रांसपोज निकालूंगी। क्या हो जाएगा, 1 2 7 और 8। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या करना पड़ता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज करना पड़ता है। 1 2 7 8 प्लस 1 7 2 8 प्लस कर लेते हैं 1 प्लस 1 2 7 प्लस 2 9 7 प्लस 2 9 16। ओके, एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए माइनस। अभी हमने इसमें हाफ की मल्टीप्लाई नहीं करी है, अभी हम लोग केवल ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज कर रहे हैं। 1
7 2 8, 1 minus 1 0, 2 minus 7 minus 5, 7 minus 2 5, 8 minus 8 0। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक में भी हम लोगों ने बताया डायगोनल एलिमेंट 0 आएंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली 0 आ गए। अब क्या करते हैं, सम लिखा हुआ है तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये हम लोगों ने पहले समझा था कि ये कैसे आया था। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आ रही है 2 9 9 16 और ए माइनस ए ट्रांसपोज की 0 माइनस 5 5 और 0। इन दोनों में से मैं 1/2 कॉमन ले सकती हूँ तो मैंने कर लिया और दोनों मैट्रिसेस को मैं प्लस कर देती हूँ। 2 प्लस 0 2, 9 माइनस 5 4, 9 प्लस 5 16 प्लस 0 16, 2 से डिवाइड कर देते हैं 1 2 देते हैं 1 2 7 8। तो ये देखिए क्या ये और ये चीज सेम है 1 2 7 8 1 2 7 8, हाँ ये चीज इक्वल है इक्वल्स टू ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज करी पहले, फिर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, फिर सिमेट्रिक एंड फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस किया। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसके एग्जांपल्स करते हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू क्लास।